प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। और आज विषय यह है आपके लिए मकर राशि कागजों में हीरो और व्यवहार में जीरो। जी, मकर राशि के जातक को आप में से कई लोग कहते हैं और लगभग सभी लोग कहते हैं कि हम कागजों में तो हीरो हैं और व्यवहार में जीरो हैं। यानी कागजों में जो बताया जाता है कि मकर राशि को इतना मिलता है, मकर राशि ऐसी राशि है, मकर राशि वैसी राशि है, बहुत शानदार राशि है, परफेक्ट राशि है, ये बातें कागजों में तो हमें मिल जाती है, व्यवहार में ऐसी नहीं मिलती है। व्यवहार में मकर राशि वाले को जिंदगी भर तक संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग कहते हैं, झूठ तो नहीं कहते हैं, सच कहते हैं, लेकिन हम समझेंगे इसको गहराई से। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो ईश्वर जिम्मेदार है जिसने आपको मकर राशि दी है, या आपका पूर्व जन्म जिम्मेदार है, या फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं? तीनों एंगल हमारे सामने। रिसर्च टीम के साथ हमने इस मैटर पर डिस्कशन किया था अच्छी तरह से, उसके बाद यह वीडियो हम बना रहे हैं। रिसर्च टीम को धन्यवाद जरूर देना। देखिए कि जो है बात यह है मकर राशि के जातकों की कागजों में हीरो है, ये निस्संदेह सही है। कोई भी पंडित हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, मकर राशि का कोई आप ज्योतिष शास्त्र का कोई भी ग्रंथ देख लीजिए, वैदिक ग्रंथ भी आप देख सकते हैं जो मौजूदा आधुनिक ग्रंथ हैं उनको भी देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो सेमिनार्स होते हैं, भाषण वगैरह होते हैं, उनके वक्तव्य को भी आप देख सकते हैं। सभी जब मकर राशि की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें मकर राशि के बारे में बताई जाती हैं। कहते हैं कि मकर राशि ईश्वर की राशि है, श्री कृष्ण की प्रिय राशि है, एकदम परफेक्ट राशि है, 12 राशियों में से खास तरह की राशि हैं। तो कई सारी ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन मकर राशि वालों को पूछिए कि क्या तुम्हारा जीवन ऐसा है, तो मकर राशि के लगभग 10% लोग तो कहेंगे कि डेफिनेट हम ऐसे ही हैं। ध्यान रखें, 100 में से 10 तो कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम जैसा कागजों में हैं वैसे ही है। और 10% और कहेंगे कि हाँ, हम काफ़ी हद तक वैसे हैं जैसा कहते हैं। यानी 100 में से 20 लोग तो मानते हैं कि हम कागजों में परफेक्ट है और व्यवहार में भी परफेक्ट है। लेकिन 100 में से 80 लोग ये मानते कि कागजों में तो हम हीरो है, व्यवहार में जीरो हैं। जैसा कागजों में बताया जाता है जीवन, वैसा मकर राशि वाले का जीवन होता नहीं है। मकर राशि अलग तरह का संघर्ष जिंदगी भर तक करते रहते हैं। एक समस्या खत्म हुई नहीं कि दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। परेशानियों पर परेशानियां रहती है, पसीने पर पसीने हो जाता है मकर राशि के साथ। ये आप लोगों का अनुभव है, आप कमेंट्स करते हैं, उनको हम समझते हैं। ईमेल पर भी आपके सवाल आते हैं, समस्याएं आती हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के समय, उससे भी हम समझते हैं कि मकर का व्यावहारिक जीवन कैसा है। तो बात यह है कि अब 3 एंगल हमारे सामने आते हैं। पहला ये, क्या ईश्वर की गलती है, या दूसरा ये कि क्या पूर्व जन्म ही इसके लिए आपका जिम्मेदार है, या आप खुद ही जिम्मेदार हैं। तो देखिए, गहरे से हम विचार करते हैं तो तीनों की जिम्मेदारियां इसमें बनती हैं। ऑल दीज 3 एंगल्स आर अकाउंटेबल फॉर योर डेटोरेटिंग पोजिशन एट द प्रैक्टिकल फ्रंट्स। सभी ये जो हैं एक खराब स्थिति जो बनाते हैं व्यवहारिक जीवन में, तीनों की जिम्मेदारी है। किस तरह से जिम्मेदारी है इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप अपने कष्ट, अपनी परेशानियां थोड़ी आप रिलीफ भी महसूस करेंगे, आपको थोड़ी शांति भी महसूस होगी और जीवन आपका थोड़ा सफल भी होगा। इसलिए अब हम जो बता रहे हैं इनको अच्छी तरह से आपको समझना है। सवाल है कि आपको मकर राशि में किसने जन्म दिया, किस तारीख को, किस समय जन्म दिया और किस समय जन्म मिलता है, ये तय करते हैं ईश्वर जी। तो जाहिर है कि व्यवहारिक जीवन में आप परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो ईश्वर भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि ईश्वर की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने आपको मकर राशि में जन्म दिया, एक ऐसी राशि में जन्म दिया जो स्ट्रगलिंग रहती है जिंदगी भर तक। हालांकि ईश्वर का सोच अलग हो सकता है, ईश्वर अलग सोच कर ही उन्होंने आपको मकर राशि में भेजा। लेकिन बात यह है, आपका पक्ष भी मजबूत है। आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल में दिक्कतें आती हैं, और कोई 1 या 2 जने नहीं कहते, 100 में से 80 जने कह रहे, हाथ उठा कर कह रहे कि हाँ
है प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम भी मानते हैं। तो जाहिर है कि ईश्वर इस रूप में जिम्मेदार माना जा सकता है कि उसने आपको मकर राशि में जन्म दिया है। बात करते हैं पूर्व जन्म क्या जिम्मेदार है इसके लिए। जी हाँ, ये जिम्मेदारी पूर्व जन्म की भी है जिस पर आपका अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में किसने कैसे कर्म किया है उस पर हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो जैसा हो गया था हो गया था, हम जानते भी नहीं किस तरह के कर्म किए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि पूर्व जन्म के हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों का फल तो हमें भाग्यशाली घटनाओं के रूप में मिलता है। जब हम जीवन में कहते हैं कभी कोई कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हम कहते हैं हम हम बच गए, हम बच गए, अच्छा वो ईश्वर ने बचा दिया। ये बातें जो हम कहते हैं हमें खुशखबरियाँ मिलती है, ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल होते हैं जो खुशखबरियाँ देते हैं, भाग्यशाली घटना कराते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म होते हैं वो जीवन में परेशानियाँ भी देता है। तो बुरे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं मकर राशि के जात को आपका संघर्ष करने के। अगर किसी के बुरे कर्म बहुत ज़्यादा रहे, अगर थोड़े रहे पूर्व जन्म में बुरे कर्म, तो उसके 25-30 साल तक ही बुरे कर्म कर जाएंगे पूर्व जन्म के, तो उसका जीवन 20-30 साल बाद अच्छा शुरू हो जाएगा, अच्छा जीवन मिल जाएगा। पूर्व जन्म के बहुत बुरे कर्म किए तो ये बुरे कर्म कभी 70-80 साल तक भी नहीं करते, 80-85 साल में जाकर ये करते हैं। इतने अगर बुरे कर्म हैं किसी के पूर्व जन्म, तो जाहिर है कि संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। ये संघर्ष 80 साल तक रहता है, उसमें ग्रह गोचर अच्छे आते रहते हैं, अच्छी तरह से फायदा नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि पूर्व जन्म के बुरे कर्म लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। तो इस स्थिति के लिए मकर राशि के जात को पूर्व जन्म के बुरे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। अब आप सोचिए कि क्या करें। अब जैसे ईश्वर ने मकर राशि में पैदा किया, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल हम मानते हैं। गलती माने तो ईश्वर की है, यानी आपकी तो गलती नहीं है, ये हम आपके साथ हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म पीछा कर रहे हैं, या थोड़े से आपको हम रिलीफ दे रहे हैं, या हम कहते हैं कि देखिए पूर्व जन्म के कैसे कर्म किए, कितने कर्म किए, ये किसी को भी नहीं पता है। कितने किए कोई गिन कर नहीं बता सकता आपको। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किए तो जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। तो क्या करें, यहाँ थोड़ा हम समाधान बताते हैं। इसका समाधान देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये मानता है, रिसर्च टीम ने निष्कर्ष में ये दिया है कि आपको जो है इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म हम करते हैं उतने ही आपके पुराने पूर्व जन्म के बुरे कर्म करते जाते हैं। ये एक समीकरण इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखिए। अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए। लोग सोचते हैं अच्छे कर्म करते हैं कौन देखेगा, कब फायदा मिलेगा। आप ये छोड़िए कि आपने जो आज अच्छा कर्म किया उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये छोड़िए। आप तुरंत ये सोचिए कि जैसे प्यासे को पानी पिलाया है, पूर्व जन्म का एक बुरा कर्म तुरंत कट गया है, यानी तुरंत कट गया है। अब आपने पानी पिलाया प्यासे को, वो दुआ देगा, कभी आपकी मदद भी कर सकता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो भविष्य में मिलते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं, कभी कभार वे भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि तलवार की जगह तलवार काम आ गई, सुई की जगह सुई काम आती है। तो एक छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो ये समझ के पूर्व जन्म के बुरे कर्म एक तो उम्र के अनुसार करते हैं, और उम्र के अनुसार कटने में बहुत देर लग जाती है। तो आप तो अच्छे से अच्छे कर्म करिए, और इससे जो है आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्म करते जाएंगे, जीवन खुशहाल रहेगा, और व्यवहार में भी हीरो बनेंगे। कागजों में हीरो है, प्रैक्टिकल में आप हीरो बनेंगे। और अब है तीसरा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप ही जिम्मेदार हैं। ये भी एक बात बनती है। तो 3 एंगल थे, ईश्वर का एंगल, पूर्व जन्म का एंगल, और अब आपका स्वयं का एंगल आ रहा है कि आप ही जिम्मेदार है। इसमें भी स्थितियां बनती हैं। जी हाँ, आप ही जिम्मेदार है, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली ईश्वर ने तय कर दी आपकी, जो हो गया हो गया। बात है आप ही जिम्मेदार है। आपका व्यवहार, आपकी संगत, आपका सोच कैसा है, संगत कैसी है, गलत लोगों के दोस्ती में है या अच्छे लोगों की दोस्ती में है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है।
तो मकर राशि के कुछ एक लोग कहते हैं हमने गलती नहीं की, दोस्त ने गलती की और पुलिस उसके साथ हमें भी पकड़ कर ले गई। ये बात हो गई। मकर राशि के पुलिस केस बनते नहीं है, लेकिन जब हम भविष्य फल में कहते हैं कि पुलिस केस जेल के योग हैं, तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि मकर राशि तो गलती नहीं करते, लेकिन मकर राशि ऐसे गलत लोगों से दोस्ती में आ जाते हैं और यही वजह कि उनके चक्कर में वो भी फंस जाते हैं। तो एक तो संगत अगर आपकी गलत है तो जीवन दुखी है, तो संगत सुधारिए और गलत लोगों की संगत छोड़िए। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है, इसमें आपको ही करना है। इस पॉइंट के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। गलत संगत है, गलत छोड़िए। नशा वगैरह करते हैं, कहीं नशा करके गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज छोड़िए। आप नशा कर रहे हैं यानी खर्चा हो रहा है घर का, ये खर्चा बच्चों की पढ़ाई पर लगा सकते हैं। बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस 3-3 महीने बाकी रखते हैं। लेकिन नशा अगर आप करने का आदी हैं तो एक दिन भी नशा नहीं छोड़ते हैं, चाहे 250 रुपये खर्च हो एक दिन के या 500 खर्च हो। ये दिक्कत है। तो यहाँ आपको इस बिंदु पर गहराई से सोचना होगा, क्योंकि इसी से आपका जीवन खराब है। फिर आपको लगता है कि मकर राशि का तो हूँ लेकिन जिंदगी खराब है, तो खराब की वजह फिर ये आपकी खुद की खराबी आ जाती है। अब कोई नशेड़ी है, नशा करेगा, परिवार पर ध्यान नहीं देगा, तो उसके परिवार में हमेशा झगड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे। पत्नी से झगड़ा होगा उसका हमेशा, बच्चों से भी झगड़े होंगे और वो तो दुखी रहेगा। वो तो कहेगा मकर राशि में जन्म ही क्यों दिया, तो ईश्वर ने तो क्या जन्म दिया, चलो दे दिया सो दे दिया। अब तो आप सुधार सकते हैं। आप गलत आदत छोड़िए। कोई नशाखोरी किया तो गलत संगत छोड़नी है, गलत आदत आपको नशे वर्ग की छोड़नी है। आलस्य छोड़ना मकर राशि के जात को, ये भी एक बड़ी बात है। मकर राशि में है और अगर आप आलस्य करते तो शनिदेव की सीधी और सीधी सजा मिलती है। शनिदेव मकर राशि में आलस्य पसंद नहीं करते। कर्म प्रधान भाव की राशि हैं, आपको कर्म प्रधान भाव में बेचा है तो मेहनत करनी होती है, जबरदस्त मेहनत करनी होती है। तो मकर राशि के वो भी जो लोग जो आलसी होते हैं, लेजीनेस करते हैं, फिर वो जीवन में सफल नहीं होते, निराश उदास रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल जीवन में हीरो हैं या जीरो हैं। तो वो जीरो बनने के कारण आप खुद भी होते हैं। तो समझ गए, ईश्वर भी जिम्मेदार होते हैं, एक हद तक पूर्व जन्म के कर्म भी जिम्मेदार होते हैं और आप खुद भी जिम्मेदार होते हैं। ईश्वर पर आपका कंट्रोल नहीं है, पूर्व जन्म पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म कर सकते हैं और आप खुद जिम्मेदार होते हैं। इस पर पूरा कंट्रोल है, 100% आपका खुद पर कंट्रोल है। खुद की गलतियाँ दूर कर लीजिए और आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। आप फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जैसा कागजों में हीरो है तो व्यवहार में भी आप हीरो ही बनकर साबित होंगे। और मकर राशि ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है मकर राशि वाला व्यवहार में हीरो। हम पहले शुरू में बता चुके हैं, 100 में से 20 लोग व्यवहार में भी हीरो हैं और हैं। जी हाँ, 80 लोग व्यवहार में जीरो हैं। उनके लिए हम कहना चाहते हैं आप भी हीरो बन सकते हैं। ये पूरा वीडियो हमने समझा दिया, क्या सुधार करना है, क्या गलतियाँ दूर करनी है, आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में हीरो बन जाएंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशी के साथ। मकर राशि के समस्त जातकों के उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।